हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम दो कंप्यूटर के सेट आपको दिए हैं, कंप्यूटर सेट नंबर 1, कंप्यूटर सेट नंबर 2, और आज आपके लिए कंप्यूटर सेट नंबर 3 लेके आए हैं हम आपके लिए। अच्छा, कंप्यूटर सेट नंबर 3 में ऐसा क्या है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं। जो सेट हमने ये बनाए हैं, ये 10-10 क्वेश्चन के सेट बनाए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद क्या था? एक तो आपको बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एवरीडे आप इस वीडियो को देखोगे तो 10 क्वेश्चन 5 मिनट लगेंगे, आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। लेकिन इसके साथ जो मैंने डेटा लिया है, एक्स्ट्रा डेटा लिया है, वो कनेक्टिविटी के लिए लिया है। कनेक्टिविटी, जब तक आप डॉट कनेक्ट नहीं करोगे तब तक बातें लंबे समय तक के लिए याद नहीं रहेगी। क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन घूम सकता है, हम उनकी भी बातें आपके सामने लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कंप्यूटर का रोल जितनी भी परीक्षाओं में है, चाहे वो सीजीएल क्यों ना हो, सीएचएस, जितने भी एग्जाम है, यूपी पैट क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो, हर परीक्षा में कंप्यूटर का रोल बढ़ चढ़कर आ रहा है। और कंप्यूटर एक इतना आसान सब्जेक्ट है कि अगर इसके क्वेश्चन सारे हो जाएं तो हम मेरिट में पहुंच जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चलते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आए हैं डायरेक्ट इस पर, इससे पहले 2 सेट नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 भी देखें, तब सेट नंबर 3 की तरफ को आप मूव करें। चलो चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजर। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? डेटाबेस को मैनेज करने वाला मैनेजर का उदाहरण, एग्जांपल पूछा है आपसे, तो आप मुझे बताओ डेटाबेस मैनेजर होता क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आराम से, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप जवाब देने का प्रयास करो। पहले सभी क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहले तो समझो डेटाबेस मैनेजर होता क्या है। पहले तो हम बात करते हैं सर डेटा क्या होता है। आप सबको मालूम है कि सर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है, डेटा हम इनपुट के तौर पे देते हैं, डेटा इनपुट के तौर पर देते हैं और हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। कहां से? कंप्यूटर के आउटपुट के तौर पर क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। डेटा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेटा कहते हैं, उसे हम डेटा कहते हैं। आपने कहा ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई। अब सर जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अगर हम बात करें आपसे, जिसका अर्थ होता है उसे हम डेटा कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान देना, बड़ा आसान शब्दों में मैंने लिख दिया है। क्या बताया है? डेटा जिसका अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम डेटा कहते हैं, और जिसका अर्थ हो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर का उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब ये हुआ, जिसका अर्थ नहीं है उसे अर्थपूर्ण करने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था आपके सामने स्क्रीन पर कि बताइए डेटा को ऑर्गेनाइज करता कौन है, डेटा को मैनेज कौन करता है? तो ध्यान देना, डेटा को प्रोसेस करके क्या मिला? इंफॉर्मेशन मिली। अब इंफॉर्मेशन को अगर मैं आपके सामने ऐसे कहूं कि इंफॉर्मेशन, जो सूचना आपको मिली है, इस इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट कर लूं तो क्या बनता है? क्या बनता है? फाइल बनती है। क्या बनती है? फाइल। फाइल को कलेक्ट कर लूं तो क्या बनता है? फाइल को कलेक्ट करने के बाद बताइए स्टूडेंट क्या बनता है? डेटाबेस बनता है। क्या स्टूडेंट? डेटा बेस बनता है। और डेटाबेस को जो ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है? डेटाबेस ऑर्गेनाइजर करता है। डेटाबेस ऑर्गेनाइजर करता है। ध्यान देना, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने वाला क्या कहलाता है? डेटाबेस ऑर्गेनाइजर कहलाता है। ध्यान देते चलना।
तो हमारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बताइए निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। मैनेजर का उदाहरण कौन है? ऑर्गेनाइजर है। कौन है? ऑर्गेनाइजर है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको बेहतर मिल गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो ये ऑप्शन लिखे हैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी स्क्रीन पर है। व्हाट आर द सिग्नल दैट इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम that some activity has taken place cold। वो कह रहा है किस सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। कोई क्रियाकलाप किया गया है। बड़ा साधारण सा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है और वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता चलता है कि हमसे कुछ कार्य लेना है। पहले तो ये याद रखो आप लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं आपको यहां बताते चलूं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए आत्मा का काम करता है। जैसे इंसान की आत्मा होती है, अगर आत्मा नहीं है तो इंसान डेड है, मृत है। ऐसे ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो कंप्यूटर में तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर मृत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मिनट के लिए मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं, बड़ा आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर यूजर है, ध्यान दीजिए, अगर यहां पर यूजर है, यूजर का मतलब मैं और आप हैं। हम यूजर ही तो हैं जो कंप्यूटर को या लैपटॉप का या मोबाइल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और हमारे बीच में बिचौलिए का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बीच में बिचौलिए का काम करता है। ये यूजर है, अगर हम आपके सामने बात करें, यहां से ये यूजर, ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हार्डवेयर है। क्या है? ये हार्डवेयर है। तो यहां पर आपको देखना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में बिचौलिए का काम कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही एक सामान्य व्यक्ति, मैं और आप, किससे? हार्डवेयर से बात कर पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी वजह से कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। जैसे आपका मोबाइल जो आप यूज कर रहे हो उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड यूज करते हो। क्या यूज करते हो? एंड्रॉइड यूज करते हो। जैसे आप लैपटॉप में विंडो यूज करते हो, आपने सुना है विंडो 9, 10, ये क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हैं। लाइनक्स है, उबंटू है, रेड हैट है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको साधारण तौर पर एक डेफिनेशन बताई है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप होते हैं जिसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। और इसका सारा कंटेंट मास्टर वीडियो में पड़ा है। मास्टर वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो गुप्ता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर ये सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर, अच्छा इसका जवाब तो देख लीजिएगा। तो बताइए किस सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है या नहीं किया गया है? तो बताइए जरूर स्टूडेंट्स। तो इसका जवाब क्या आएगा? हैंडलर। जो क्या करे? क्रियाकलापों को हैंडल करे, इसी को बोलते हैं शेड्यूलर या हैंडलर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब क्या आया? हैंडलर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अल्टा विस्टा इज हे योद्धाओं, योद्धाओं का बैच है। अगर योद्धा बनना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी और हम आपके साथ हैं आपको योद्धा बनाने में, और हमारी और आपकी बराबर भूमिका रहेगी और हमें कारवा मिलता रहेगा अगर हम लगातार तन्मयता के साथ पढ़ते रहें। देखो, आलस्य नामी इस राक्षस को तो खत्म करना ही होगा। ठीक है, ये आलस्य आपको कहीं जीने नहीं देगा, इसको त्यागो अगर योद्धा बनना है। और योद्धा की भूमिका एक ही है, युद्ध जीतना है किसी भी कीमत पर। इसका मतलब युद्ध जीतना है, जो भी कंपटीशन आपके सामने है उसको तोड़ना है, फोड़ना है, और सिलेक्शन चाहिए हमें किसी भी मेहनत पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो चलिए मेरे साथ। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा प्रोग्राम है, ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है या सर्च इंजन है? तो मुझे बताओ अल्टा विस्टा क्या है? एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। पहले मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा किसका एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर, अब आपको कि सर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको मैं केवल देख पाता हूं वो सॉफ्टवेयर है, जिसको देख भी पाता हूं, छू भी पाता हूं, वो क्या? वो हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर में दो ही तो चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं आपके सामने कि सर कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में आपने क्या देखा? सर कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। क्या है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। सॉफ्टवेयर क्या है कि सर सॉफ्टवेयर वो है जिसको मैं केवल देख सकूं, और जिसको मैं देख भी सकूं, छू भी सकूं, वो क्या? हार्डवेयर है।
क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो अल्टा विस्टा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर भी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये कैसा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वहां पर लिखा है प्रोग्राम है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है। तो मैं आपसे स्टूडेंट्स एक बात कहूंगा, दुनिया में सबसे बेस्ट ब्राउजर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, उससे मुझे मालूम होगा कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज भी है। मैं जानता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ योग्य व्यक्ति भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, इन सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको सारी नॉलेज क्लियर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा है? प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ और नहीं होता है, प्रोग्राम का मतलब प्लान होता है। कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उस भाषा से प्रोग्राम बनाते हैं। तो कुछ देर के बाद वो भी बताऊंगा आपको। ब्राउजर सबसे बेस्ट बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके ब्राउजर के बारे में जानकारी पालूंगा कि ब्राउजर सबसे बेस्ट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही मुझे सर्च इंजन बताना, बेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बेहतर सर्च इंजन कौन सा है। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि आपको इन दोनों सवालों के दोनों मतलब पता था, सर्च इंजन बेस्ट कौन सा है और ब्राउजर बेस्ट कौन सा है। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया ना, अल्टा विस्टा क्या एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम इज द एब्रिविएशन फॉर। वो पूछ रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम की फुल फॉर्म की बात कर रहा है और एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है आपको पता होना चाहिए, एटीएम। एटीएम की 3 फुल फॉर्म होती है। एटीएम की कितनी फुल फॉर्म होती है? 3 फुल फॉर्म होती है। कि सर वो तीनों ही बता दो तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, एटीएम की जो तीनों फुल फॉर्म है, तीनों का प्रेफरेंस मैं बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप कैसे जवाब देंगे। एटीएम की फर्स्ट फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। क्या होता है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये फर्स्ट फुल फॉर्म और जो एग्जैक्ट है, जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म है। आपको कि सर इससे पहले जो हमने पढ़ी है क्या एग्जैक्ट नहीं होती? वो हमने तो अलग अलग प्रकार की पढ़ी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आपने जो पढ़ी है शायद वो भी सही होगी, कैसी पढ़ी होगी वो भी देख लेते हैं। आपने जो पढ़ा है, आपने मोस्टली इस फुल फॉर्म को पढ़ा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या पढ़ा है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जवाब आपका यही आएगा, बट एक फुल फॉर्म और होती है। देखिए इसको तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालेंगे, इसको सेकंड प्रेफरेंस पे डालेंगे, और जो थर्ड है उसका मतलब है एनी टाइम मनी। क्या होता है? एनी टाइम मनी। ये कंप्यूटर की एटीएम की थर्ड फुल फॉर्म है। एटीएम की ये थर्ड फुल फॉर्म है। तो आपने एटीएम की 3 फुल फॉर्म पढ़ी। फर्स्ट क्या पढ़ा? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। सेकंड क्या पढ़ा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड थर्ड क्या पढ़ा? एनी टाइम मनी। अगर तीनों आ जाती हैं तो किसको प्रेफरेंस देंगे? इसको देंगे। अगर नहीं आती है सेकंड पर, जैसे क्वेश्चन का जवाब है, इसको जवाब दोगे। और थर्ड नंबर पर एनी टाइम मनी, आप बैंक में जाओ, एटीएम लगाओ, पैसा निकालो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सॉरी 5th पे चलते हैं। देखो कितना उम्दा सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो कह रहा है आप बिट रेफर टू, बिट किससे संबंध रखता है? बिट का संबंध किससे है? तो अब आप जब इस जवाब को देख रहे हैं तो बिट का संबंध किससे है, तो मुझे इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ट बताना होगा। बिट का संबंध किससे होता है? आप सबको पता होगा जो बिट है कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। या तो वो 0 होता है बिट, या क्या होता है? 1 होता है। या तो 0 या 1, 0 और 1। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइनरी डिजिट। ये याद रखना है आपको सबको, बाइनरी डिजिट होता है। और जो 0 होता है, 0 को क्या बोलते हो आप? लो वोल्टेज। क्या बोलते हो? लो वोल्टेज। और 1 को क्या बोलते हो? हाई वोल्टेज। 0 क्या है? लो वोल्टेज। 1 क्या है? हाई वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर ये लो वोल्टेज है तो इसी को आप क्या बोलते हो? इसी का एक नाम और है निगेटिव स्टेज। क्या होता है? निगेटिव स्टेज। और 1 को क्या बोलते हो आप? पॉजिटिव स्टेज। क्या बोलते हो? पॉजिटिव स्टेज। आप कहोगे सर इससे पहले में भी आपने इसको रिपीट किया है। मैंने कहा बिल्कुल, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो पहली बार ही वीडियो नंबर 3 देख रहा है, पार्ट नंबर 3 देख रहा है, तो मैं उसको भी साथ लेके चलूंगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो 0 और 1, 0 1 क्या होता? बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 अंक हो, जिसमें बाई का मतलब 2 अंक हो, या तो 0 हो या 1 हो। ओके, और बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे प्रोत्साहन के लिए कमेंट भी करें और इस चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नॉलेज मिल रहा है, और ध्यान दीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और नहीं है तो डिसलाइक करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इसकी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया है। अब बिट रेफर टू, बिट किससे संबंध रखता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन से, बाइनरी टर्मिनेटर से। तो बिट का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, अभी तो बताया है। क्या होता है स्टूडेंट? जल्दी जल्दी बताइए, बिट का फुल फॉर्म क्या है? बोलो, बिट क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। बाइनरी डिजिट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश अलाउ यूजर टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स। वो कह रहा है, यहां पर पूछा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो बताओ, सभी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दीजिएगा, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? डैश अलाउ यूजर टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड मल्टीमीडिया। क्या आएगा स्टूडेंट? जल्दी जल्दी बताइएगा। जो आपको क्या करता है? बिल पे करने की परमिशन देता है। ठीक है, आप ऑनलाइन कुछ खरीद भी सकते हो। ठीक, तो कौन होता है ऐसा? ऐसे प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हो? ई कॉमर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? ई कॉमर्स। क्योंकि आप सबको मालूम है ऑनलाइन बैंकिंग भी किसका पार्ट है? ई कॉमर्स का ही पार्ट है। ठीक है, जो बिल को क्या कर सकता? पे कर सकता है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्शियल एक्टिविटी ई कॉमर्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग, देखिए पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? रिपिंग, स्कैनिंग, फैचिंग और बर्निंग। बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा है आपसे, तो इसका जवाब भी कुछ अच्छा सा ही मिलेगा आपको। पहले तो याद रखना है ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है। ऑप्टिकल डिस्क किसको बोलते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब है कि सर जिसमें क्या यूज हो? लेजर टेक्नोलॉजी यूज हो, जैसे सीडी और डीवीडी। इन दोनों को आप ऑप्टिकल डिस्क कहते हो। सीडी और डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म तो आई थिंक आप जानते ही हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का फुल फॉर्म। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। क्या स्टूडेंट्स? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है किसका फुल फॉर्म? डीवीडी का फुल फॉर्म। तो सीडी और डीवीडी दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क है। अगर आप इन ऑप्टिकल डिस्क पर लिखना चाहते हो, मतलब जैसे आपने देखा सीडी लेके आ गए, डीवीडी लेके आ गए, जब आप उसे कैबिनेट में रखते हो, चलाते हो, तो उसमें से डेटा, मूवी वगैरह देखने लगते हो। बट आप कभी जानते हो उसमें जो डेटा आया है सीडी डीवीडी में, जो डेटा एंटर हुआ है, उसे क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्न करना, BURNING, बर्निंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डीवीडी और सीडी पे डेटा लिखने के प्रोसेस को आप क्या कहोगे? बर्निंग कहोगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने था, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड रिपिंग, स्कैनिंग, फैचिंग या बर्निंग। तो क्या कहोगे? आप बर्निंग कहोगे। क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो आपका जवाब है कि सर बर्निंग आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ प्लेस थ्रू विच डेटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर। बड़ा अच्छा और उम्दा सवाल है। एक ऐसा स्थान जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं, माउस कहते हैं, या डॉक कहते हैं, या पोर्ट कहते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताइए। वेल डन, बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब देंगे। आपके स्क्रीन पर सवाल है, कमेंट में आपके पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिएगा। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? उसे बस कहेंगे, माउस कहेंगे, डॉक कहेंगे, या पोर्ट कहेंगे? PORT, पोर्ट कहेंगे। जल्दी जल्दी बताइएगा।
अब मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर में डेटा जा रहा है और कंप्यूटर से डेटा ले रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा रहे हो और उस पेन ड्राइव को जब कंप्यूटर में लगाते हो तो कंप्यूटर में डेटा एंटर हुआ, तो जहां पेन ड्राइव लगाते हो उसे क्या कहते हैं? पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट, PORT। तो उसका नाम क्या होता है? USB पोर्ट। क्या बोलते हैं? USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब क्या आया आपके सामने? डी जवाब आया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पिक द ओड वन आउट। निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको थोड़ा अलग सा क्या दिख रहा है जो मैच नहीं कर रहा है 3 से? 3 के अलावा जो दिख रहा है, एक्स्ट्रा में जो दिख रहा है, 3 तो एक जैसे मैचिंग कर रहे हैं और उसमें से एक मैच नहीं कर रहा, तो वो पूछ रहा है ये क्या है? तो क्या बताएंगे? जावा क्लाइंट्स, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस। तो आप लोगों को अभी इतना याद रखना है कि ये जो 3 हैं, ये सभी क्या हैं? ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब है कि ये हमारे सिस्टम को हानि पहुंचा सकते हैं। ये हमारे सिस्टम को क्या पहुंचा सकते हैं? हानि पहुंचा सकते हैं। तो इनको आप मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अकेला जावा क्लाइंट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसमें यूज होता है? प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या आएगा? ए जवाब आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए जवाब आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT इज कॉल्ड। एक CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोलो बोलो। पहले CRT का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, उसे हम क्या कहेंगे? एक CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उसे क्या करते हो आप? रिफ्रेश करते हो। और रिफ्रेश होने से होता क्या है? हमारी रैम रिफ्रेश हो जाती है और जो हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर वापस स्पीड से चलेगा तो हम इसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या आया? ए जवाब आया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 10 क्वेश्चन बड़े पसंद आए होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज मुझे सजेशन दे दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स आपके सामने है तो आप उस पर लिख दीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का स्वागत करते हुए उसे चेंज कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और इससे संबंधित आपको अगर मास्टर्ड वीडियो देखनी है तो गुप्ता क्लासेस के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर कंप्यूटर का क्या देख लीजिएगा? आपका पूरा का पूरा एक मास्टर वीडियो है, जीरो टू जीनियस नाम के कंसेप्ट से है, ठीक है। और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल गुप्ता क्लासेस का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये कंप्लीट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे आप इस वीडियो को समाप्त करने का मैं आपको यहीं पर इस वीडियो के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी कमेंट देख रहा था एक स्टूडेंट्स का। वो बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या आप GS की भी वीडियो हमें प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि मैं वीडियो टर्मिनेट ही करने वाला था, तुरंत ही मैंने मैसेज पढ़ा। हाँ बेटा, मैं GS की भी वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि गुप्ता क्लासेस ने GS की भी जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का मतलब है कल या परसों से ही पूरा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। 50-50 क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। बस उसको आप ईमानदारी से देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसको में आपको 2 तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एक तो दिल्ली पुलिस को मेन फोकस करते हुए, एक CGL को मेन फोकस करते हुए। बस आपको प्रैक्टिस सेट देखते चलना है, डेली क्वेश्चन पढ़ते रहना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।